नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे ग्लोब की, और ग्लोब के बारे में हमने कुछ बातें हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ग्लोब के ऊपर आगे और चर्चा करेंगे कि इनसे संबंधित आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो पर, और वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। देखिए मित्रों, हम ग्लोब के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ अक्षांश रेखा और कुछ देशांतर रेखा है वो खींची गई है। यानी जो ग्लोब है आपका, इस पर अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखाएं हैं वो खींची गई है। तो इनकी कुछ बेसिक जानकारी तो दोस्तों हमने पढ़ ली थी। आज हम देखिए इस कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ये कहां कहां से निकलती है, उनकी क्या क्या स्थिति है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने ये तो स्थिति आ गई ग्लोब की, यानी यहाँ पर ये तो आपके सामने स्थिति है किसकी, ग्लोब की। और इस ग्लोब पर देखिए मित्रों, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये जो भाग है आपके सामने इसका केंद्र का है, यानी ये तो ग्लोब का क्या है, केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु से देखा जाए तो मित्रों यहां से आपके सामने देखो एक अक्षांश रेखा है वो खींची गई है। और इस अक्षांश रेखा की बात करें तो दोस्तों ये वाली जो अक्षांश रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को दोस्तों आपके सामने विषुवत रेखा कहा जाता है। तो यहां से आप ध्यान रखें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, ये इस ग्लोब को दो भागों में अलग करती है। जिसमें आपका एक जो भाग है वो भाग तो देखो मित्रों कौन से भाग का होगा, तो याद रखेंगे कि ये ऊपर वाला भाग है, ये तो है आपका उत्तरी गोलार्ध का। कौन से भाग का होगा, उत्तरी गोलार्ध का, ये तो उत्तरी गोलार्ध है। और इसके नीचे का जो भाग है ये भाग आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का है, ये आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का है। तो 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध का, नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध का। अब 0 डिग्री से ऊपर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक रेखा मिलेगी और उस रेखा का नाम होगा आपके सामने कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही दोस्तों क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। और इसी 0 डिग्री से नीचे देखें मित्रों, तो यहाँ पर आपको एक रेखा यहाँ से मिलेगी। और इस वाली रेखा की बात करें तो मित्रों ये रेखा आपके सामने कौन सी है, तो याद रखोगे आप 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है मित्रों मकर रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्लोब के बीचों बीच खींची गई है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाती है। इस 0 डिग्री की बात करें तो ग्लोब को ये दो भागों में अलग करेगी, जिसमें ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध का और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध का। लेकिन इस 0 डिग्री से ऊपर तो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा, और इसके नीचे है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये मिलेगी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री को बोलेंगे अपने उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। यानी यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, या आप पहले इससे लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर मित्रों देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी आपके सामने 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो विश्व में आपके सामने देखिए
ये जो आपके सामने ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, इसी में आपके सामने 7 महाद्वीप और यहाँ पर 5 महासागर हैं, इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम अक्षांश रेखा को पढ़ते हैं तो कुल अक्षांश रेखा कितनी है, आपके सामने कुल अक्षांश रेखा है वो 181 आती है, लेकिन ग्लोब पर तो अपन को 179 अक्षांश रेखा ही दिखाई देती है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन जैसे देखिए मित्रों, आप यहाँ से विश्व के यहाँ से महाद्वीपों की बात करते हैं तो विश्व में आपको यहाँ से 7 महाद्वीप मिलेंगे, और यदि आप महासागरों की बात करते हैं तो महासागर आपको कितने मिल जाएंगे, तो याद रखोगे 5 महासागर। 7 महाद्वीप और 5 महासागर है वो इसी ग्लोब में हम इसको रखेंगे। यहाँ पर इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ग्लोब में सबसे पहले हम महाद्वीप की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक महाद्वीप मिलेगा और इस महाद्वीप का नाम होगा मित्रों आपके सामने एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप होगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये तो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है आपके सामने, ये वाला, तो याद रखोगे एशिया महाद्वीप। उससे नीचे देखिए मित्रों, यहां से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक महाद्वीप यहाँ से मिलेगा, और इस महाद्वीप की बात करते हैं तो ये महाद्वीप आपको कौन से महाद्वीप के रूप में मिलेगा, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नीचे यहाँ पर देखेंगे मित्रों, तो यहाँ पर आपके सामने कौन सा महाद्वीप मिलेगा, तो यहाँ पर मित्रों आपको याद रखना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद में मित्रों यहाँ से आगे और देखें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन सा महाद्वीप मिलेगा, तो यहाँ पर मित्रों आ जाएंगे आप सीधा कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। यानी यहाँ पर आपके सामने जिस महाद्वीप का विस्तार आता है वो महाद्वीप आपके सामने कौन सा है, तो याद रखोगे अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर देखिए मित्रों, तो यहाँ पर आपको कौन से महाद्वीप का हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर आपके सामने जिस महाद्वीप का विस्तार आता है वो महाद्वीप आपका यूरोप महाद्वीप आता है। कौन से महाद्वीप का विस्तार होगा, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप का। अब यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से इधर देखें मित्रों, तो यहाँ पर आपको कौन से महाद्वीप का हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये महाद्वीप मिलेगा, कौन सा, उत्तरी अमेरिका। कौन से महाद्वीप का विस्तार होगा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका से नीचे देखें तो यहाँ पर मित्रों आपके सामने कौन सा महाद्वीप होगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये जो महाद्वीप है ये महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखोगी दक्षिणी अमेरिका। यानी यहां से हमने देखिए इस ग्लोब पर कितने महाद्वीप रखे हैं, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों में आप देखेंगे तो 1 नंबर पर मैंने रखा एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर मैंने रखा आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर रखा अंटार्कटिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर मैंने रखा अफ्रीका महाद्वीप, 5वें नंबर पर मैंने रखा यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, 6ठे नंबर पर रखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और 7वें नंबर पर रखा मैंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यानी विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप देखें तो मित्रों छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हो गए। इन 7 महाद्वीपों को इसी ग्लोब पर आप ऐसा का ऐसा रख सकते हो और यहाँ से इनकी लोकेशन है वो आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सी दिशा में आपके सामने एशिया है, ग्लोब में कहां पर आपका एशिया है, कहां पर अफ्रीका है और कहां पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सब की स्थिति आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब देखिए मित्रों यहां से हम आगे चर्चा करते हैं कि ये जो आपके सामने 7 महाद्वीपों का हिस्सा आ रहा है, ये जो आपके सामने 7 महाद्वीपों का हिस्सा आ रहा है तो ये आपके सामने स्थल मंडल के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, स्थल मंडल के रूप में आ रहा है।
तो यहाँ पर स्थल मंडल का भाग तो आपने देख लिया, जो आपके सामने स्थल मंडल यानी 7 महाद्वीपों के रूप में ये आ रहा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने यहाँ पर 7 महाद्वीप पढ़े हैं, जो आपने यहाँ पर 7 महाद्वीप पढ़े हैं, ये 7 महाद्वीप आपके सामने स्थल मंडल का भाग, स्थल मंडल का यानी जो भाग आपके सामने स्थल मंडल का यानी महाद्वीपों के रूप में रखा गया है, वो आपके सामने 7 महाद्वीपों के रूप में स्थल मंडल के रूप में लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने 5 यहाँ से आपको महासागर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 महासागर। और ये 5 महासागर आपको किस रूप में मिलेंगे? जलमंडल के रूप में मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? जलमंडल के रूप में। तो जलमंडल की भी हम यहीं से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर ये तो आपका पूरा का पूरा भाग है, ये स्थल मंडल का। किस भाग का है? स्थलीय भाग का है, स्थल मंडल का भाग है, जो इस ग्लोब में आपके सामने 7 महाद्वीपों के रूप में दर्शाया गया। अब देखिए बाकी का जो भाग बचा हुआ है वो भाग आपका जलमंडल का है, यानी पूरा का पूरा भाग जल से घिरा हुआ है। तो ये भाग जलमंडल का है और जलमंडल आपके सामने 5 महासागरों के रूप में आता है। और इन्हीं महासागरों में कुछ छोटे छोटे सागर आएंगे, कुछ खाड़ियां आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हम यहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मित्रों, यहाँ से अगर इसे गलों पर देखें तो गलों में यहाँ पर आपके सामने ये दिशा तो मानी जाती है पूर्व दिशा, और ये वाली दिशा आपके सामने कौन सी मानी जाती है? पश्चिम दिशा। तो अगर इस पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा की बात करें तो यहाँ पर मित्रों आपके सामने देखिए इस एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर आपके सामने जो जल का विस्तार है, जो आपके सामने पूरा का पूरा भाग जल का है, वो जल का भाग किस महासागर के रूप में आता है? तो याद रखना है आपको प्रशांत महासागर। कौन से महासागर का विस्तार है यहाँ पर? प्रशांत महासागर का। अब मित्रों एक चीज यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि ये जो आपका प्रशांत महासागर है, ये जो आपका प्रशांत महासागर है, ये आपके सामने देखिए इस 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग में भी है और नीचे वाले भाग में भी माना गया है। यानी 0 डिग्री से ऊपर पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध का है और 0 डिग्री से नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध का है। तो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग आपके सामने प्रशांत महासागर का है वो तो कहलाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? उत्तरी प्रशांत महासागर। और 0 डिग्री से नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर है। अब मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पृथ्वी है वो सूर्य की जब चक्कर लगाती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, और ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है काता से। तो यहाँ पर जब ये चक्कर लगाएगी तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जब चक्कर लगाएगी तो इधर वाला भाग इधर होगा, इधर वाला भाग इधर आता रहेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका इधर से देखें तो यहाँ पर ये कौन सा भाग आ रहा है? पश्चिमी भाग आ रहा है। तो इस पश्चिमी भाग में जो जल का विस्तार आपके सामने आ रहा है, वो जल का विस्तार भी कौन से महासागर के रूप में आ रहा है? तो मित्रों याद रखेंगे प्रशांत महासागर। यानी इस वाले महासागर की बात करें, इस वाले महासागर की बात करें तो मित्रों ये महासागर आपके सामने कौन सा होगा? तो याद रखना है प्रशांत महासागर। ये भी आपका प्रशांत महासागर ही होगा। क्लियर है इतनी बात? तो प्रशांत महासागर इस ग्लोब में आप जब देखोगे, विश्व के मानचित्र में आप देखोगे तो पूर्व दिशा में भी प्रशांत महासागर मिलेगा और पश्चिम दिशा में भी आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो एक महासागर तो आपका प्रशांत महासागर का हो गया। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये जो जल का विस्तार आपके सामने आ रहा है इधर से, यानी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है, इनके उत्तर में देखें तो यहाँ पर आपको जो जल का विस्तार मिलेगा वो जल का विस्तार किस महासागर के रूप में मिलेगा? तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव महासागर।
किस रूप में मिलेगा? उत्तरी ध्रुव महासागर के रूप में, उत्तरी ध्रुव महासागर। और यहां से देखेंगे दोस्तों तो यहां पर आपके सामने ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में देखें तो यहां पर भी आपको कुछ जल की स्थिति है वो मिलेगी। ये जो आपके सामने जो जल की स्थिति है, ये जल की स्थिति किस महासागर के रूप में आती है? तो मित्रों याद रखना है दक्षिणी ध्रुव महासागर। यहां पर आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव महासागर। कौन सा महासागर मिलेगा? दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, एक महासागर ये हो गया, दूसरा आ गया आपके सामने उत्तरी ध्रुव महासागर और तीसरा आ गया दक्षिणी ध्रुव महासागर। यानी उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव महासागर। उसके बाद में देखो मित्रों, यहां से हम चलते हैं एशिया महाद्वीप से नीचे। तो एशिया महाद्वीप के नीचे यहां पर भी आपको देखिए काफी जल का विस्तार है वो इस तरीके से मिलेगा। यहां पर ये जो आपके सामने जो जल का विस्तार है, ये जल का विस्तार किस महासागर के रूप में होगा? तो मित्रों याद रखना है ये आपके हिंद महासागर का भाग है। यहाँ पर जो जल की मात्रा है, ये जल की मात्रा किस महासागर के रूप में आती है? तो मित्रों याद रखना है कि ये आपके सामने कौन से महासागर का होगा? तो यहाँ पर मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं, ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर होगा? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है। उसके बाद में हिंद महासागर से इधर देखें तो यहां पर देखिए मित्रों, ये उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच का जो हिस्सा है, जो आपके सामने जल से घिरा हुआ है, ये जो भाग आपके सामने जल से घिरा हुआ है, ये जल का जो भाग है ये आपके सामने किस महासागर के रूप में आता है? तो मित्रों यहाँ पर आपके सामने जिस महासागर का हिस्सा होगा वो महासागर आपको कौन सा मिलेगा? तो मैं यहाँ पर एरो लगा के इसका प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर है आपके सामने अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर का विस्तार है। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे मित्रों तो यहाँ पर आपको 7 महाद्वीप मिल रहे हैं और 5 यहाँ से महासागर मिल रहे हैं। तो 7 महाद्वीपों का विस्तार आप इस ग्लोब में देख सकते हैं और 5 यहाँ से महासागरों का हिस्सा देख सकते हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, उसके बाद में हिंद महासागर और उसके बाद अटलांटिक महासागर। तो 5 महासागर हुए। यानी अब आप जब इस उत्तरी ध्रुव महासागर को देखेंगे मित्रों तो उत्तरी ध्रुव महासागर को ही कहा जाता है उत्तरी आर्कटिक महासागर। क्या कहा जाता है? उत्तरी आर्कटिक महासागर। इसको उत्तरी आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है। और इस दक्षिणी ध्रुव महासागर को मित्रों दक्षिणी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। यानी उत्तरी ध्रुव महासागर है ये उत्तरी आर्कटिक महासागर है और ये दक्षिणी ध्रुव महासागर ये दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर है। तो यहाँ पर आप ये 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का आप यहाँ से विस्तार देख सकते हैं। अब मित्रों यहाँ से आप गौर से देखेंगे, यहाँ से जब गौर से देखेंगे तो यह आपके सामने जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा इस ग्लोब पर सबसे लंबी रेखा है। क्या है? सबसे लंबी रेखा है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग आपके सामने 40,000 गुणितर किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई आती है। यानी भूमध्य रेखा है ये इस ग्लोब की परिधि पर यानी अपने केंद्र पर ये 0 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और ये सबसे लंबी रेखा है जो आपके सामने 40,000 गुणितर किलोमीटर ये लंबी है। अब इस 0 डिग्री से जैसे जैसे आप इस उत्तरी ध्रुव पर चलेंगे, इन अक्षांश रेखा को आप देखेंगे तो इनकी लंबाई है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 0 डिग्री से नीचे की जो भी अक्षांश रेखा है उनकी लंबाई भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो मित्रों ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको भी यहाँ से ध्यान रखोगे। अब यहाँ से आप एक बार गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपके सामने देखो कर्क रेखा है। यहाँ पर पहले इन तीनों रेखाओं के ऊपर चर्चा करोगे आप। यहाँ पर ये कर्क रेखा है, यहाँ से ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से ये
मकर रेखा। जब आप इस कर्क रेखा को देखोगे तो कर्क रेखा है ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही, 3 महाद्वीपों से। और यहाँ से भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा भी आपके सामने 3 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही। यदि मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा भी आपके सामने 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरे, यानी कर्क, भूमध्य और मकर, ये तीनों रेखा 3-3 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है। लेकिन यूरोप महाद्वीप की बात करें और यहाँ से अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ से ना तो कर्क रेखा गुजर रही है ना मकर रेखा गुजर रही है, यानी कोई भी रेखा यहाँ से नहीं गुजर रही। इन तीनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब आप यहाँ से देखोगे मित्रों तो यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में आपकी कर्क रेखा और यानी भूमध्य रेखा, 2 रेखा इस एशिया महाद्वीप से गुजरी है। जबकि आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो यहाँ से 2 रेखा गुजरी है, भूमध्य और मकर रेखा गुजरी। आप इनको नोट कर लेना साथ के साथ, ताकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आप इसका आंसर है वो आसानी से दे सके। यानी यहाँ पर आपको दिमाग से इसका आंसर है वो करना है, दिमाग पर आप जोर देंगे तो आपका आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। गलत क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आपने इस तरीके का डायग्राम यदि तैयार कर लिया और आपने इसको ऐसे देखा तो यहाँ पर आपको मिला कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजर रही है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, एशिया महाद्वीप से गुजर रही है। क्लियर है? उसके बाद में भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी गुजर रही है, अफ्रीका से भी गुजर रही है, एशिया महाद्वीप से भी गुजर रही है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। क्लियर इतनी बात? यानी 3-3 महाद्वीपों से ये रेखा गुजर रही है। अब यहाँ से आप देखो, पहले अफ्रीका महाद्वीप को गौर से देखो। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप आपको दिखाई देगा जहां से ये कर्क, भूमध्य और मकर ये तीनों रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा यानी कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप ही आंसर सही होगा। फिर देखिए एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप से कर्क और भूमध्य यानी 2 रेखा गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर यानी 2 रेखा गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से केवल कर्क रेखा गुजर रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजर रही है। क्लियर है? लेकिन यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से रेखा नहीं गुजर रही, इन तीनों में से कोई रेखा नहीं गुजर रही। अब देखो, सबसे पहले हम इस कर्क रेखा के ऊपर चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा है ये आपके सामने 3 महाद्वीपों से गुजरी है। तो 3 महाद्वीपों के कौन कौन से देशों से गुजरती है, मैं यहाँ पर आपके सामने ये सारे के सारे नोट करवा दूं, आप इनको नोट कर लेना कि कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखा जाए तो ये कर्क रेखा 2 देशों से होकर के गुजरती है। कहां से? 2 देशों से। 2 देशों में देखा जाए तो सबसे पहले आपको एक देश का नाम मिलेगा जिसका नाम होगा मैक्सिको, और दूसरा है आपके सामने ला हवाना, जो आपको क्यूबा की राजधानी के रूप में मिलेगा। यानी क्यूबा की राजधानी ला हवाना, इसके अलावा मैक्सिको है, वहां से ये कर्क रेखा है वो आपके सामने गुजरती है। उसके अलावा देखा जाए तो यहां से एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का नाम आपने शायद सुना होगा, जिसकी राजधानी आती है होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। इस हवाई द्वीप से भी कर्क रेखा गुजरती है जो आपके मैक्सिको और ला हवाना से मुख्य रूप से गुजरती है। क्लियर है? और उसके बाद में देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश आपको मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप के। तो देखिए मित्रों, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको सबसे पहले देश मिलेगा पश्चिमी सहारा। कौन सा मिलेगा? पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद में देश मिलेगा आपके सामने मोरितानिया, और मोरितानिया के बाद में आपको देश मिलेगा चाड। चाड के बाद में देश मिलेगा आपको माली, और माली के बाद में देश मिलेगा आपको अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद में देश मिलेगा आपको लीबिया, और लीबिया के बाद में आपको देश मिलेगा मिस्र, और मिस्र के बाद में आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है लाल सागर। यहाँ पर ये लाल सागर है, सागर। तो यहाँ पर आपसे ये कह दें
कि कर्क रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो मित्रों यहाँ पर आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा बताएंगे कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको से गुजरती है और क्यूबा की राजधानी ला हवाना और हवाई द्वीप से होकर के गुजरती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में जब अफ्रीका महाद्वीप की बात आती है तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखना पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, चाड, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, लाल सागर, यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ से इनको आप यहाँ से इन देशों को याद रखोगे। उसके बाद में है आपका एशिया महाद्वीप, तो कर्क रेखा देखो एशिया महाद्वीप से भी गुजर रही है। अब यहाँ से जब आप एशिया महाद्वीप को पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो मित्रों सबसे पहले आप याद रखोगे सऊदी अरब। कौन सा देश याद रखना है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद में आता है मित्रों आपके सामने संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात। और उसके बाद में मित्रों आता है आपके सामने ओमान की राजधानी मस्कत, ओमान की राजधानी मस्कत। उसके बाद में मित्रों आता है हमारा भारत, और भारत के बाद में मित्रों आता है आपके सामने बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में मित्रों आता है म्यांमार, और म्यांमार के बाद में आता है आपका चीन, और चीन के बाद में दोस्तों आता है आपका ताइवान। यानी एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप है वहां से देखें तो सऊदी अरब से गुजरती है, संयुक्त अरब अमीरात से गुजरती है, उसके बाद में ओमान की राजधानी मस्कत है वहां से गुजरती है, फिर आपकी भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, चीन से गुजरती है और ताइवान से गुजरती है। ये आपके सामने एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के आपको ऐसे 8 देश मिलेंगे। कितने देश है, 8 देश मिलेंगे, यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान की राजधानी मस्कत, 3 तो ये हो गई। फिर चौथे नंबर पर भारत है, 5वें पर बांग्लादेश है, 6वें पर म्यांमार, 7वें पर चीन और 8वें पर ताइवान। ऐसे 8 देश हैं जहां से कर्क रेखा है वो गुजरती है, और ये सारे के सारे एशिया महाद्वीप के सारे देश हैं। क्लियर हुई बात। अब देखो यहां पर मैंने कहा कि कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और आपके सामने इस एशिया महाद्वीप से गुजरी है, तो इनको एक ही साथ याद करो कि मैक्सिको ला हवाना, यानी यहां से याद रखो उत्तरी अमेरिका का मेला। किसका मेला, उत्तरी अमेरिका का मेला, जहां से कौन गुजरती है, कर्क गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में मैंने कहा पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, चाड, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, लाल सागर। इनको याद कैसे करना है मित्रों, तो यहाँ पर आप एक सूत्र याद रख लेना, समोचा में अले मिला, समोचा में अले मिला। देखो मित्रों यहां से आप इस सूत्र को ध्यान रखोगे, समोचा में अले मिला, तो समोचा में अले मिला का मतलब यहां से ध्यान रखोगे, स का मतलब पश्चिमी सहारा, यानी सारा, सारा कौन सा, पश्चिमी सहारा। मो का मतलब याद रखो मोरितानिया, चा का मतलब याद रखो चाड, मे का मतलब याद रखो माली। देखो मैली, मैली से हो जाएगा माली, और ऐसे हो जाएगा अल्जीरिया, ली से हो जाएगा लीबिया, मी से हो जाएगा मिस्र और ला से हो जाएगा लाल सागर। ये सारे के सारे देश मिलेंगे। फिर एशिया महाद्वीप के सारे देशों को आप याद रखोगे, तो यहां से देखो अरब है, अरब है, ओमान, यानी ऐसे 3 नाम आ रहे हैं, अरब, अरब, ओमान, यानी पहले सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर ओमान की राजधानी मस्कत। फिर आपको भारत और बांग्लादेश और म्यांमार का आपको पता है कि भारत से भी गुजरती है। भारत से जब गुजरती है तो ये 2 बार गुजरती है। पहले भारत की यानी पश्चिम दिशा से शुरू होगी, जब पूर्व दिशा में ये कर्क रेखा जाएगी तो बीच में आपका पश्चिमी बंगाल, जो त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां से ये गुजरेगी, फिर वापस भारत में आती है। तो भारत में ये 2 बार गुजरेगी। उसके बाद में ये उस समय यानी भारत में जब 2 बार गुजरती है तो बीच में पहले ये बांग्लादेश से भी गुजरती है, उसके बाद में ये म्यांमार में जाती है, म्यांमार से चीन और ताइवान है वहां पर ये गुजरती है। क्लियर हुई इतनी बात। तो इनको आपको सूत्र से याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पर आपके सामने देखिए इस प्रकार से, ये मैं आपको आगे और करके बताऊंगा इसकी पूरी की पूरी जो कंडीशन है उसके बारे में। इस प्रकार से यहाँ पर ये बांग्लादेश से गुजरती है, ये भारत का हिस्सा आपको पता है, यहाँ पर ये बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से इधर म्यांमार होते हुए ये सीधे चीन, और चीन के बाद में ये ताइवान में चली जाती है। तो ये कर्क रेखा है जो आपके सामने 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। अब आगे देखिए चर्चा करते हैं आप इसे 0 डिग्री की, भूमध्य रेखा की, विषुवत रेखा की। तो 0 डिग्री यानी ये जो रेखा है ये कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो इनके ऊपर भी देखो चर्चा कर लेते हैं। इनको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे और भी चर्चा करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यानी स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो यहाँ पर आप इनको सारी की सारी चीजों को आप नोट कर लेंगे। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करते हैं मित्रों कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कहां से गुजरती है, और ये कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, तो इनके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें, साथ के साथ आप कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी अपने अध्ययन में रुचि है वो बना सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों।